अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है बच्चों में मिर्गी के दौरे का पड़ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं जो कि बच्चों में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो इसमें ये होता है कि 2 से 3 मिनट के लिए बच्चों को बहुत ही अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक किस्म के झटके लगते हैं, इनकी पूरी बॉडी में मूवमेंट होती है जो कि पकड़ने से, दबाने से कंट्रोल नहीं होती है और अपने दुरानियाँ मुकम्मल करने के बाद ही वो झटके ख़त्म होते हैं। तो इसके अलावा मुँह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, बच्चों की आँखें उलट जाती है और ज़ुबान जो है वो भी अंदर की तरफ फ़ाल हो सकती है। तो इस किस्म के जो अलामात ज़ाहिर होती हैं वो मिर्गी के दौरे पड़ने की ही अलामात है। इसको आप नफ्सियाती में बिल्कुल नहीं कंसीडर कर सकते कि वो किसी स्ट्रेस की वजह से है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो फिट्स होते हैं बच्चों में, जो दौरे पड़ते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जिसमें मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि मिर्गी के दौरों में और नफ्सियाती दौरों में क्या डिफरेंस है। तो आज जो वीडियो का टॉपिक है उसमें मेनली फोकस किया जाएगा बच्चों में जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और सबसे ज़्यादा मेनली कंसर्न इस पे हम करेंगे कि जो एहतियाती तदाबीर है वो क्या की जाए, और जो अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उसका क्या सोल्यूशन पॉसिबल देखा जा सकता है इसमें। जो मिर्गी के दौरे जब पड़ते हैं तो उसकी जो वजूहात है, इसमें ये हो सकता है कि बच्चा जो पैदाइश के टाइम है वो रोया ना हो और जिसकी वजह से उसके दिमाग को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकी। तो 3 साल बाद, 2 साल बाद या फिर इससे भी पहले बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं और उसकी डायग्नोस जो है वो एपिलेप्टिक फिट से ही होगी, जो कि ईईजी करवाई जाती है और एमआरआई करवाया जाता है ब्रेन का। तो डिफरेंट किस्म के टेस्ट की तस्दीक के बाद ही एपिलेप्सी को हम डायग्नोस करते हैं। झटकों की ही बुनियाद पे नहीं किया जा सकता, लेकिन एहतियाती तदाबीर भी शुरुआत में ही इस पे शुरू की जा सकती हैं। सर पे चोट लगने की वजह से जो अंदर ब्लड जम जाता है वो बहुत सारी वेसल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। उसके अलावा कोई एक्सीडेंट होना, चोट लगना सर पे, तो ये सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ब्रेन की कोई भी ऐसा सेंसिटिव पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसके रिजल्ट में एपिलेप्सी होनी शुरू हो जाती है, जिस्म को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। तो बात करते हैं एहतियाती तदबीर से मुतालिक। सबसे पहले तो जब बच्चे को दौरे पड़ने शुरू होते हैं तो जो दौरे का दौरानिया है उसमें माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि उन्होंने दौरे को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बच्चे को दबाना नहीं है। उसमें आपने करना क्या है कि फ़ौरन से बच्चे को उल्टी साइड पे यानी कि लेफ़्ट करवट में उसको लेटा दे, और ताकि जो उसकी मुँह से जो निकलने वाली झाग है वो साँस की नाली में ना जाए, और आप उसको अगर साँस की और आँखें अगर उल्टी होती है, उसकी आँखों का पलट जाना इसमें होता है, तो आपने हाथ से रोकना नहीं है। लेकिन जो बल्ब सक्कर है उसकी मदद से मुँह से निकलने वाली झाग को आपने फ़ौरन से ड्रेन करना है, ताकि जो झाग है या मुँह से निकलने वाला पानी है वो बच्चे की साँस की नाली में ना चला जाए। तो एक तो आपने सबसे ज़रूरी काम ये करना है, और दूसरा आपने ये करना है कि डोर्मिकॉम स्पोस्ट्रीज मिलती हैं जो कि आपने बच्चे को पर रेक्टम रखनी है, पखाने वाली जगह से आपने बच्चे को फ़ौरन उस कैफियत में रखनी है। तो वो डिज़ोल्व होने के बाद फ़ौरन से ब्रेन तक वो उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट जाता है। तो अगर 2 से 3 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा का दौरानिया है फिट्स का बच्चे को, और बहुत शदीद किस्म का दौरानिया है, तो डॉक्टर के पास लेके जाने में ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगता है। तो उस वक़्त ब्रेन को मज़ीद डैमेज होने से बचाने के लिए घर पे जो एहतियाती तदाबीर है, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो आपने रेक्टम्स में आपने बच्चे को डोर्मिकम सपोजिटरी रखनी है, जो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं, और अपने घर में उसको रखना है ताकि आप फिट के दौरानिए को कम करने में कामयाब हो सकें। उसके अलावा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो माँ पास है या बाप पास है, तो उसमें माँ ने या बाप ने पैनिक नहीं होना, चीखें नहीं मारनी। आपने एक वीडियो शूट करनी है अपने बच्चे की उसमें, ताकि आप इसके फिजिशियन को प्रॉपर्ली बता सकें कि किस किस्म का, किस नौइयत का दौरानिया था और कितना दौरानिया था, किस क्या क्या अलामात थी जो बच्चे को झटके लग रहे थे उसमें। तो आप अपने पास कोई हेल्पर ज़रूर रखें।
एहतियाती तदाबीर में ये भी आपसे मैं डिस्कस करती जाऊँ कि आपने बच्चे को स्विमिंग पूल वाली साइड पे या जहाँ पे ज़्यादा पानी हो, नहर वाली साइड पे, ऐसी जगह पे बच्चे को नहीं जाने देना, क्योंकि दौरा कभी भी किसी भी वक़्त पड़ सकता है, तो बच्चा उसमें गिर सकता है। उसके अलावा छत पे अकेले नहीं जाने देना जिसकी बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं। तो साइकिल नहीं चलाने देना, क्योंकि साइकिल चलाते वक़्त बच्चे की जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, जो ब्रेन की कोऑर्डिनेशन है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मिर्गी के दौरा जो है वो कभी भी किसी वक़्त पड़ सकता है, सो वो ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एडल्ट्स के बारे में ये स्पेशली इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। सो बच्चा साइकिल नहीं चलाएगा, बाइक नहीं चलाएगा। स्कूल में टीचर्स को स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे के अगर हमारा बच्चा स्कूल के दौरानिए में उसको ये मसला बनता है, तो फ़ौरन से उस बच्चे को जो सपोज़िटरी है वो दी जाए। और जो हमने बाकी चीज़ें डिस्कस की है इसके बारे में स्कूल के टीचर को भी प्रॉपर्ली आपने गाइड करना है कि इस दौरे को किस तरह से अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सो हम बात ये कर रहे थे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बीमारी की सूरत में, यानी कि दौरे की सूरत में आप बच्चे के मुँह में दवाई डालेंगे, तो दवाई डालने से ये दौरा रुक जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप दौरे के दौरान में बच्चे के मुँह में पानी डालते हैं या दवाई डालते हैं, तो वो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पेरेंट्स को अपनी साइकोलॉजिकली कंसल्टेशन ज़रूर करनी चाहिए, अपनी साइकोथेरेपी साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके ज़रूर करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर पेरेंट्स पैनिक नहीं होंगे तो अपने बच्चे के दौरे को, बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे। तो आई होप सो आज की वीडियो में काफ़ी हद तक एहतियाती तदाबीर को सीखने में आप कामयाब रहे होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।